ये मुझे ना रियलिटी शो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ होना थोड़ा डिफिकल्ट है। रिसेंटली जोकर देखी थी, तो उस माइंड सेट तक लेके जा सकती है आपको ये मूवी। अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा जब तक वो देख लेते हैं तो उनको यकीन होता है ये तूने किया है, ये तूने किया है। और मैं कहूँगी आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि शिवन हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खास रीज़न से जुड़े हैं। शिवन क्या बताएंगे आज, क्या स्पेशल है? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है, जैसे मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि मिल के बहुत टाइम बाद आज हम जब से ये कोविड एंड सारी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं उसके बाद आज काफ़ी टाइम बाद हम मिले ऐसे फेस टू फेस, तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड दूसरा जिस चीज़ के लिए हम मिले हैं वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं जिसका नाम है रोज़ी द सैफरन चैप्टर। इट्स अ फिल्म और रोज़ी द सैफरन चैप्टर, सैफरन नाम का एक बीपीओ है था एक्चुअली गुरुग्राम में, गुड़गांव, आज से कुछ 20 साल पहले। और वहाँ पे एक घटना हुई थी कि रोज़ी नाम की एक लड़की गायब हो जाती है, दिन दिहाड़े गायब हो जाती है। लोग जब सर्च करते हैं उसके बारे में तो पता लगता है वो लड़की कभी थी ही नहीं। सो इट्स अ थ्रिलर एंड हॉरर फिल्म। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो इट्स पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में इट्स वन ऑफ द टॉप 5 हॉन्टेड स्टोरीज़। एंड जब हम हॉन्टेड स्टोरीज़ की बात करते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि 1000 साल पहले ऐसा हुआ था उस मंदिर में, या उस टेम्पल, नॉट टेम्पल, उस किला में एक ऐसा हुआ था, एक कोई स्पिरिट है, आत्मा है। दिस इज़ अ रियल स्टोरी जो 10-15 साल पहले हुई है। सो इट्स रियली ऑथेंटिक, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। ऐसा कुछ था शिवन जो इन पर्टिकुलर इस कैरेक्टर के लिए आपको सीखना पड़ा या जानना पड़ा या लर्न करना पड़ा? एक्चुअली इस कैरेक्टर के लिए मैं सच बताऊं तो रिसर्च काफ़ी करनी पड़ी, बिकॉज जब आप रियल स्टोरी की बात करते हैं तो आप रियल स्टोरी में कुछ भी नहीं दिखा सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। रियल कैरेक्टर्स होते हैं, आपको उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखानी पड़ती हैं एंड यू हैव टू बी वेरी ट्रू विद योर स्टोरी। एंड हमारी मूवी का भी यही एम था। जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने 4 to 5 years रिसर्च किए है, जो रियल लाइफ लोग थे रोज़ी के साथ जो कनेक्टेड लोग थे उनके बारे में। मेरा कैरेक्टर, इसका नाम है राघव। राघव रोज़ी का बॉयफ्रेंड था एंड इट्स दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट राघव्स जर्नी टू फाइंड के क्या हुआ रोज़ी के साथ, क्यों हुआ, एंड जैसे कि सब जानना चाहेंगे। तो राघव एक माध्यम है जिसके साथ स्टोरी आगे बढ़ती है। एंड फॉर मी इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट। हर कैरेक्टर डिफ़िकल्ट होता है बट इस कैरेक्टर इसलिए डिफ़िकल्ट था कि कोई आपका लव्ड वन है और कल आपको पता चलता है कि वो गायब हो गया और फिर आपको पता लगता है कि वो था ही नहीं। तो मतलब एक तरह से तो ऐसा थॉट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, कहीं पे भी ले जा सकता है आपको। कई लोग पागल भी हो सकते हैं एंड कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी था जब हमने रिसर्च की थी। कई लोग दे हैव लॉस्ट इट एंड उनको प्रॉपर एक थेरेपी लगी थी ठीक होने के लिए, क्योंकि उस थॉट से लोग मूव ऑन ही नहीं हो पाते। सो दैट वाज द कंसर्न। सो इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल था ये। अभी ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं करूँगा। राइट 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 उसके बाद coming back home because you have acted there and Right, you're 100%. right. How difficult was it? Did you get back the character to your place? it was really difficult for me because आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके लिए आपको सच में उधर जाना पड़ेगा। आप खाली ऊपर ऊपर से हंसी मजाक या कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे, आप यू हैव टू रियली गो डीप इनटू इट। उसके बाद मुझे खुद भी बहुत टाइम लगता था, कई बार मुझे हेडेक भी रहता था, क्या हो गया है। मैं थोड़ा इस जनरली सेट पे जो कोई मुझे जानता है देखता है तो आई एम ऑलवेज द हैप्पी हाई फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑल। इस फिल्म में, इस कैरेक्टर में मैं थोड़ा सा उसी जोन में रह के मैं खुद भी एकदम ऐसे थोड़ा अकेला बैठा रहता था, अलग जोन में बैठता था थोड़ा खुद भी ना। व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट आप कहीं ना कहीं वैसे बनने लग जाते हो। तो वो मेरे साथ हुआ, काफ़ी टाइम तक रहा एंड वंस जब हमने शूटिंग ख़त्म कर दी तो आई वॉज ओवर इट एंड अब सब कुछ हमने फिर सॉन्ग्स वगैरह शूट किए, एवरीथिंग वाज नाइस अबाउट इट। बट आई हैव एक्सप्लेन्ड देम द स्टोरी, बट मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताया। मैं कभी भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा जब तक वो देख लेते हैं तो उनको यकीन होता है ये तूने किया है, ये तूने किया है। तो वो रिएक्शन एक इट्स प्राइसलेस। तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता, बट एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कैरेक्टर को 100% प्ले करें एंड अपना 100% दें। सो फॉर मी आई रियली ट्राइड समथिंग डिफरेंट इन इट एंड पूरा जो लुक है, जो स्टाइल है, द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा
सही होगा नहीं होगा बोलना, बट अगर जैसे लोगों को रेफरेंस दी जाती है तो कहीं ना कहीं कबीर सिंह और अगर कोई इंटरनेशनल फिल्म बोलूँ तो जैसे हमने रिसेंटली जोकर देखी थी, तो उस माइंड सेट तक लेके जा सकती है आपको ये मूवी, एंड द कैरेक्टर ऑफ दिस गाय राघव। अच्छा, उस नाते बताइएगा कि आप अपने आप को एक डायरेक्टर्स एक्टर कहलाते हैं या आप डायरेक्टर्स एक्टर नहीं हैं, बिकॉज सीइंग कि एक थ्रिलर है, ये एक हॉरर है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। जी। सो क्या आपने बिल्कुल स्क्रिप्ट को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना चाहा या क्या? नहीं, हमारे जो डायरेक्टर हैं विशाल जी, वो बहुत ही उन्होंने अपनी बहुत अच्छी रिसर्च की हुई थी, उनका स्टडी बहुत शार्प था, और उनके साथ जो हम कर रहे थे, बिकॉज ये एक रियल स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट के साथ ही चलना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी डायलॉग अपना बोल दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ जो मेरे आइडियाज़ थे, बिकॉज जब एक एक्टर उस किरदार को जी रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ही वॉज रियली वेरी कोऑपरेटिव एंड नहीं ऐसा कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो हम एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट था हम दोनों का, एंड आई होप कि जब निकल के आएगा, जब दिखेगा स्क्रीन पे सबको, तो वो भी अच्छा लगेगा। अरे शिवन, ये बताइए, जब एक कलाकार टीवी से या जहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर काफ़ी समय तक वहाँ नहीं नजर आते ना, तो स्पेकुलेशंस उठती हैं कि अच्छा ये आने वाला है, अच्छा वो आने वाला है, और आपके बारे में भी बहुत बिग बॉस में दिखेंगे, नहीं बॉलीवुड करने वाले हैं, अरे नहीं OTT में दिखेंगे, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि चुन कर आपने ये चुना, ऐसा क्या खास था कि ये चुना? एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे साथ कुछ अलग है। मैं हमेशा कभी भी मैंने वो जो एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है उसको कभी फॉलो नहीं किया। जब मैंने स्टार्ट भी किया था अपना करियर, तो चाहे वो यूथ शो हो, फिर एक वीरा जैसा मैंने शो एकदम पिक किया था जो मेरे एज ग्रुप या मेरी मैच्योरिटी एज एन एक्टर से काफ़ी हाई था। उसके बाद मैं इंडोनेशिया में शूट कर रहा था, फिर रिसेंटली बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़, इससे पहले भी एक फ़िल्म कर रहा था ढीठ पतंग में, अभी एक अमित सर के साथ आई एम डूइंग अ फिल्म कॉल्ड गुड बाय, उसका शूट कर रहा हूँ। देन वी आर शूटिंग फॉर रोज़ी। तो बहुत ही अलग अलग जगह, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एज एन एक्टर आई हैव एक्सपीरियंस, एंड आई गेस आई हैव बीन लकी इनफ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं इतना डिफरेंट काम कर पाया। नहीं तो कई बार एक्टर हम देखते हैं कि अरे ये तो स्टीरियोटाइप हो गए, या फिर ये तो एक ही टाइप के रोल कर रहे हैं। सो मेरे साथ आई हैव बीन लकी इनफ कि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पिक किए हैं। सो क्या कह पाऊँगा, आई गेस आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल अराउंड मी, आवर प्रोड्यूसर्स, आवर क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, एंड सबसे बड़ा ऑडियंस हु एक्सेप्ट्स मी इन डिफरेंट रोल्स। सो तभी एज एन एक्टर आप ग्रो होते हो। मदन, अगर आपने पे वीरा बोला, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना लाइमलाइट जिस शो ने आपकी खींची थी, बिकॉज वहां से लोगों ने आपको और जाना, तो आपके साथ के जो दो साथी थे दिगांगना और स्नेहा, दोनों रियलिटी शो का हिस्सा बन चुके हैं, आपको कब देखेंगे? ये मुझे ना रियलिटी शो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई रियली, मुझे अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि स्नेहा इज़ अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, मराठी बिग बॉस, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड दिगांगना ने तो उसी टाइम किया था जब वीरा के बाद ही, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर स्नेहा, एंड मैं भी उनकी फैमिली से बात भी करूँगा, एंड आई एम रियली हैप्पी। उनका एक दूसरा, एक तो लोगों ने सीरियस फेस देखा है, एक हाउ मस्ती वाली कितनी है वो, people will get to see that in Marathi Big Boss, and I wish her all the very best. अच्छा, आप बात करते हैं हॉरर मूवी की, कुछ ऐसा सीन था while you were shooting for the movie that you experienced something very horrific, something डरावना, कुछ feeling वैसा वहाँ का? Because you were shooting at the realistic locations, as I know. Yes. तो हमने काफ़ी अलग अलग जगह शूट किया है। हमने कुछ सीन्स जैसे कब्रिस्तान में भी किए हैं। तो जब आप ऐसी जगह जाते हैं तो वैसे ही मेंटली आप एक अलग जोन में होते हैं, वो भी रात को। हमारी ये जो शूट थी रोज़ी की, 45 to 50 डेज हमने नाइट शिफ्ट की है, सिर्फ नाइट शिफ्ट। तो आपका वैसे ही जो आपका स्लीप साइकिल है, सोचने का साइकिल है, वो डिफरेंट जोन पे रहता है। उसके बाद आप ऐसे सारे सीन्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है आप शूट कर रहे हैं, बट जब आप रियली यूर इनटू द कैरेक्टर, फिर आप घर आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो आपके माइंड में घूमती रहती हैं चीज़ें। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ फेस किया है, ऐसा देखा है, बट हाँ, आप उस जोन में रहते हैं। सो यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू थिंग्स कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न तो नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये रोज़ी तो नहीं आ गई। Who's the one who's been tormented by this behavior the most in the family? Because घर वालों के साथ जब आप मेरे दोस्त, घर वाले, आसपास वाले लोग, मेरे मतलब आई एम द वन जो सबको ना एकदम कई बार ऐसे साइक आउट भी कर देता है कि ऐसा है, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, तुम्हें भी क्या फील हो रहा है? हाँ, मुझे भी फील हो रहा है। तो मैंने अभी किसी और को भी बता रहा था, मतलब ये दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि हम मज़े ले लें, हॉरर कहानी है, वहाँ पे ये है, उस जगह ये है, वहाँ मत जाना, ऐसा हो जाएगा, किसी को एकदम दोस्त को पागल बनाने के लिए। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ सच में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिन्होंने फेस किए हैं,
जैसे ये मूवी भी है, इट्स अ रियल स्टोरी, रियल लाइफ, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए. सो दोनों चीज़ें हैं. जैसे भगवान के बारे में हम बात करते हैं, मानो ना मानो, तो वैसे भी ये भी टॉपिक्स कुछ ऐसे ही हैं. क्या कहना चाहेंगे आखिर में फैंस को जो आपको ये सेगमेंट में भी बहुत पसंद करेंगे, प्लस जी. आपके मूवी के नए किरदार में भी बहुत पसंद करने वाले हैं? सब फैंस को ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो मूवी है बहुत 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 मेहनत से बनाई है हमने. अक्टूबर में रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, प्लीज़ देखिएगा. एंड उससे पहले हमारे गाने रिलीज़ होने वाले हैं, जो कि दे आई गेस दे गोना बी लाइक रियली बिग, टचवुड. तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट, एंड आप भी देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. हेलो एवरीवन, आप मुझे देख रहे थे टेली चक्कर में, एंड ज़रूर बताइएगा आपको ये सेगमेंट कैसा लगा. थैंक यू सो मच. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.